बड़ी पार दादाजी खेतों के पास अपने सपनों का घर बनाकर रहते थे, जो कि आज भी अधूरे हैं। उनकी बढ़ती उम्र के साथ हाथ पैर भी कमजोर होते जा रहे थे। उनके जीने का बस एक ही सहारा था, उनकी गाय और 2 बैल, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। गाय ने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था जिसे दादाजी अपनी गोद में लेकर खेल सके, लेकिन फिर भी उन सभी के बीच चाहत का एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दादाजी जब बैलों को लेकर खेत में काम करने के लिए जाते तो गाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगती। दादाजी खेत पहुंचकर गाय को खाने के लिए चारा देते और बैलों के साथ खेत में काम करने लगते। दिन ढलने से पहले घर वापस लौट आते और उन सबको आंगन में बांधकर चारा देते तो कभी रोटियां खिलाते और खुद खाना खाकर उन सभी के बीच में एक चारपाई पर सो जाते। एक दिन दादाजी ने सुबह उठकर बैलों को नहलाया और खुद नहाकर बैलों को चारा खिलाया और खेत जोतने चले गए। इधर बेचारी भूखी गाय अकेली खूंटे से बंधी रही। दादाजी ने उससे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं गाय को लगने लगा था ये सब मां ना बन पाने का नतीजा है। दादाजी खेत में काम करते करते उदास होकर बैठ गए। वो चाहते थे गाय एक बछड़े को जन्म दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दादाजी दोनों बैलों को लेकर घर लौटे तो देखा वहाँ पर अब गाय नहीं थी। वो दादाजी का घर छोड़कर खेतों से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। दादाजी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दादाजी को घबराहट में चक्कर आने लगे और वो जमीन पर बैठ गए। इधर जिस जंगल की तरफ गाय जा रही थी वहाँ पर एक दूसरी गाय के 2 नन्हे बछड़े अपनी माँ को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी माँ कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ पर दादाजी की गाय को दोनों बछड़े रोते बिलखते दिख गए। गाय उनके पास गई, उसने दोनों बछड़ों को अपने सीने से लगा लिया और माँ की ममता लुटाई। इधर दादाजी हताश परेशान होकर बेचारे चुपचाप चारपाई बैठे रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर दादाजी की गाय दोनों बछड़ों के साथ वहाँ पर पहुँच गई।